जितनी आलोचना की जाए कम है इस घटिया पार्टी का कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जाते काल्पनिक सवालों के। नियम 202 का उल्लंघन इसी पे मिल जाएगी। प्राण गया हो, न्यौछावर किया हो जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, तो उसको आप मिनिमम सजा देंगे या मैक्सिमम सजा देंगे? अगली अपीली अदालत में खारिज हो जाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा बहाल होगी। जिसने लूटा लाखों करोड़ रुपए, वो अडानी बाहर। ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष व्यवधान नहीं कर रहा है, सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। एक मंच पर आना होगा तानाशाही को रोकने के लिए। जितनी आलोचना की जाए कम है इस घटिया पार्टी का कि जो एक कोर्ट के फैसले का वर्गीकरण कर रही है अपर कास्ट, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। अब अगला स्टेप सर क्या होगा कांग्रेस का? चूंकि दो होंगे हमारे अगले स्टेप। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। पहला होगा कि हम अपील में जाएंगे। हमारी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान साहब, हमारे विवेक तनखा जी और आप आश्चर्यचकित होंगे कपिल सिब्बल जी, ये चारों लोग अपील तैयार कर रहे हैं। जो विलंब हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जजमेंट गुजराती में, और 150 पेज गुजराती को सुप्रीम कोर्ट तब स्वीकार करता है जब इंग्लिश में। तो मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये फाइल हो जाएगा और मंडे ट्यूसडे तक पहले हम शायद हाई कोर्ट जाएंगे। ये हम लोगों ने अपनी लीगल टीम पे छोड़ दिया है कि वो पहले गुजरात जाएं या यहाँ आए, वो तय करेंगे। अब दूसरा क्या है, हम लीगल रेमेडी लेंगे, कानूनी राय लेंगे। दूसरा क्या है कि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, जनता के दरबार में जाएंगे। और उसके लिए मैं कांग्रेस जनों से आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत के साथ, उसी अंदाज में, उसी तेवर में, उसी तरह काम करें जैसे सन 77 में शिकायत हुई थी। सन 78 में इंदिरा जी को जेल भेजा गया था और सदस्यता समाप्त की गई थी। इतिहास अपने को दोहराए। 78 में इंदिरा जी को जेल भेजा गया था, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, 80 में लौटकर आई थी। वैसे ही राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, जिनका अब चेहरे से नकाब उतर चुका, उन्हें 12-14 घंटे में आप फैसला सुना दें। ये घटना कहाँ घटित हुई है? कोलार में, कर्नाटक में। सुनी कहाँ गई है? सूरत में, गुजरात में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। तो अगर कंप्लेन बीजेपी की है तो मैं किसको कहूँ आप दोषी हो? इसलिए बीजेपी दोषी। कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलती है राहुल गांधी जी को, तो आपका आगामी चेहरा कौन होगा 2024 के चुनाव में? माँ विंध्यवासिनी के चरणों में बैठकर मैं ये कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जाते काल्पनिक सवालों के। अभी तो हमने रिलीफ मांगी नहीं। इसमें 3 पॉइंट है जिस पे हमको रिलीफ मिलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक का एक चुनाव की सभा में दी गया भाषण की सुनवाई कर्नाटक के बाहर कैसे हो सकती है गुजरात में। नियम 202 का उल्लंघन इसी पे मिल जाएगी। दूसरा, इसमें जो सजा का प्रावधान है मैक्सिमम 2 इयर्स है। तो जब पहली बार किसी को ऐसे मामले में सजा सुनाई जा रही है, वो एक संसद सदस्य है जिसकी दादी, जिसके पिता, दोनों का प्राण गया हो, न्यौछावर किया हो जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, तो उसको आप मिनिमम सजा देंगे या मैक्सिमम सजा देंगे? तो इसमें 2 साल मैक्सिमम थी, 2 साल दी गई है। मैं जज के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, कहना नहीं चाहिए, पर जजमेंट दोषपूर्ण है, तर्कों पे आधारित नहीं है और ये जजमेंट पूरी तरीके से अब अगली अपीली अदालत में खारिज हो जाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा बहाल होगी। मैंने 3 पॉइंट गिना दिए हैं, जुडिक्शन का पॉइंट, लीगल पॉइंट, मैक्सिमम सजा की, क्योंकि 2 साल यानी 365 दिन और 364 दिन दोनों मिला दिया जाए, सदस्यता बहाल हो जाएगी। जो राहुल गांधी कहते थे वही मैं दोहरा रहा हूं कि इस देश में लोकतांत्रिक
संस्थाएं खत्म हो रही है, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं और मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि यह पहली बार हो रहा है जिसने लूटा लाखों करोड़ रुपए वो अडानी बाहर, जिसने लुटवाया भाजपा सरकार वो बाहर, और जिसने दोनों के बारे में आवाज उठाई वो 2 साल के लिए कारावास की सजा, सदस्यता समाप्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को आवाज उठाने के वाले के खिलाफ, जैसा पुराने जमाने में हम सब सुनते थे, उसकी आवाज को खामोश करना कहते हैं। वरना ये इत्तेफाक नहीं देख रहे हैं हम कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस सहित सारा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। सदन सामान्यता विपक्ष व्यवधान पैदा करता है, ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष व्यवधान नहीं कर रहा है, सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। कहीं उनकी, मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं जो राहुल जी ने दोहराया है, कहीं उनकी चोरी न पकड़ी जाए। और जब जांच होगी जेपीसी की तो जिसने लूटा है वो भी दोषी साबित होगा और जिसने लुटवाया है वो भी दोषी साबित होगा, वो भी दोषी साबित होगा। तो आप देखें ना क्या इत्तेफाक हुआ, राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उनकी सदस्यता गई। जिसने पूरे विपक्ष ने किया उसकी आवाज खामोश कर दी गई। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं उन्हें एक मंच पर आना होगा तानाशाही को रोकने के लिए, आगामी चुनाव के लिए। ये वक्त की जरूरत है, वक्त की आवश्यकता। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।